अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं देखिए ज़रा ऊपर आ गई हूँ। ये एक घास वाला इलाका है, यहाँ पर एक कबूतर्स भी हैं, पीछे पानी है और कोई बतख्स भी हैं। अच्छा लग रहा है। वहाँ पर असल में ना एक फैमिली कुत्ते के साथ जा रही थी, तो मुझे तो जहाँ भी कुत्ता नज़र आता है ना तो मैं साइड पे हो लेती हूँ। तो वो पीछे रास्ता है, वहाँ पर कुत्ते थे तो हम इधर घास पे चढ़ाए हैं। हमने कहा चलो जी कोई बात नहीं, हम कुछ ही नई जगह पे बात कर लेते हैं। तो साथ में ये कबूतर भी यहाँ आ गए, ये अभी नहीं थे। तो बात ये है कि मुझे एक ना मसला बयान हुआ। किसी ने पूछा है कि हमारी मंगनी हुई थी, बात पक्की हुई थी, लेकिन जनाब उसने ना कहीं और अब शादी का प्लान बना लिया है। मेरी मंगनी जो है वो टूट गई है। मैं बहुत रोती रहती हूँ और उसकी शादी जो है बस तय है और मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। और मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा। दिल करता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। लो जी कर लो गल, किसी की खातिर आप अपनी जान देंगी? ये जान इतनी सस्ती है कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया, आपका दिल दुखा दिया और आपने सोच लिया कि मैं इस ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूं। देखिए जी, ज़िंदगी तो मिलती है एक दफ़ा, उसको एंजॉय करें, अपने लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ने इसमें ज़रूर कोई बेहतरी रखी होगी, तभी तो ये सारा कुछ हो गया है ना। अल्लाह ताला ने आपके लिए और कुछ प्लान किया हुआ है। इस बंदे से आपकी जान छुड़ा दी, शुक्र अदा करें, नफल अदा करें। कहते हैं ना कि जब ऐसा कुछ होता है तो अल्लाह ने कुछ और बेहतर ज़रूर लिखा हुआ होता है, इंसान को नहीं पता होता। तो आप अपनी ज़िंदगी लेने के दर पे हैं। दैट इज़ रियली सैड। मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसे लोग करते हैं आजकल, बहुत आम हो गया है जनाब। हम खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। क्यों? आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं और आप किसी के खातिर, किसी ने आपको धोखा दिया है तो आप अपनी ज़िंदगी को धोखा देना चाहती है। नो, इट इज़ नॉट राइट। किसी सूरत में आपने ये नहीं करना। देखिए जी, बाहर निकलें, पढ़ाई करें, अपनी पूरी पढ़ाई ज़रूर करें। मैं सब ख़वातीन को, लड़कियों को, सबको कहती हूँ कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें और कोई ना कोई जॉब ज़रूर करें, क्योंकि आजकल के दौर में कुछ पता नहीं इंसान कब बदल जाए, बिल्कुल भी नहीं पता कब मुश्किल टाइम आ जाए। तो अपना, अगर आपने कुछ अच्छा पढ़ा होगा और कोई ज़ोरे बाजू पे कोई काम सीखा होगा और कर रही होंगी कोई जॉब, तो अपने पैसे अपने हाथ में होंगे हैं, दूसरों के दस्तनगर रहना नहीं पड़ेगा। कितना मुश्किल लगता है ना किसी से पैसे मांगना। अगर कोई नहीं देता तो आप उसे कह तो नहीं सकते कि मुझे पैसे दो। तो बेहतर होता है कि अपने हाथ में कोई हुनर हो, कोई जॉब हो, अच्छा पढ़ा हुआ हो, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेहनत शर्त है और पहला कदम बढ़ाना शर्त है। तो आप भी अपना कोई काम करें, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, कोई जॉब करें। ये छोटी छोटी बातों में ना पड़े। ये शादी होना जो है ना, इट्स नॉट एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द डे। आपको यही लगता है कि शादी बस हो जानी चाहिए है, तो शादी कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है। ज़रूरी इन द सेंस कि जब होनी होगी तो हो जाएगी। अब तो कितनी शादियां टूट रही हैं, कितनी तलाक़ें हो रही हैं, खुला ले रही हैं लड़कियां। बस लड़ाई झगड़े, बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दी, माओ ने नहीं दी ना। हम माओ का कसूर है। हमने अपने लड़कों को बहुत सर पे चढ़ा के रखा। लड़कियां भी तंग कर रही हैं आजकल। अगर मैं कई लड़कों की बात कर दूं तो फिर मुझे मैसेज आ जाता है कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वो भी हमें तंग कर रही हैं। किसी की बहू ख़राब है, बीवियां ख़राब हैं। तो बात यह है कि ज़िंदगी जो है ना, सिर्फ प्यार मोहब्बत से चलती है। एक दूसरे का ख्याल रखें, इज़्ज़त करें। तो वो जो लड़का है उसने आपकी इज़्ज़त नहीं की ना। ये इज़्ज़त ना करना ही हुआ ना कि पहले आपसे मंगनी की और फिर तुड़वा के कहीं और कर ली। तो उसकी आदत ही यही होगी, आगे भी वो यही करेगा। क्या पता उसके बाद भी कोई और शादी कर ले, ये शादी तोड़ दे, तलाक ले ले, दे दे, कुछ भी है ना। ज़िंदगी ऐसी ही है। तो जहाँ शुरू में ही पता चल गया कि इंसान ठीक नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही जो ना सोचें भी ना। अब अपनी सोचों को ख़राब ना करें। सोच ख़राब होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या फ़ायदा? कितने नफलों का सवाब? कोई सवाब नहीं है। तो बाहर निकलें, वॉक करें, देखें दुनिया कितनी हसीन है। वॉक करें, उससे आपका डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी, और बाकी अल्लाह से लौ लगाएं। अपने ख्यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखें। कुरान समझ के पढ़ें। जब कुरान समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सारे अल्लाह के मंसूबे हैं, अल्लाह ने बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पर काम नहीं बना तो ये भी अल्लाह का मंसूबा है और अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कोई बहुत अच्छा दूसरा मंसूबा बना के रखा होगा।
تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور بس اللہ سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی آسان ہوگی آگے۔ دعا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سے مانگو میں دوں گا، تو مانگیے، ضرور مانگیے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، زندگی نہ ملے دوبارہ۔